कहानी का नाम माँ की आखिरी चिट्ठी। छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, सरला देवी। उसका एक बेटा था, आदित्य। पति की मौत के बाद वही उसका सब कुछ बन गया। सरला ने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। कभी खुद के लिए नई साड़ी नहीं ली, लेकिन बेटे के स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होने दी। आदित्य बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर चला गया। वहीं नौकरी लगी और फिर वहीं की एक लड़की से शादी भी कर ली। शुरू में हर हफ्ते फोन करता था, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार और आखिर में सिर्फ त्योहारों पर। सरला रोज शाम को बरामदे में बैठकर उसका इंतजार करती थी, शायद आज फोन आए। लेकिन कई हफ्ते गुजर जाते और फोन नहीं आता। गांव में सब कहते, सरला अब तो बेटा बड़ा आदमी हो गया, शहर की जिंदगी में कौन माँ को याद रखता है। वो मुस्कुरा देती, नहीं रे, मेरा आदित्य ऐसा नहीं है। एक दिन डाकिया आया, हाथ में एक लिफाफा था। सरला ने कांपते हाथों से खोला। वो चिट्ठी थी आदित्य की, लेकिन उसमें लिखा था, माँ, इस महीने ऑफिस बहुत व्यस्त है, शायद दिवाली पर नहीं आ पाऊंगा। सरला ने चुपचाप चिट्ठी को सीने से लगाया। कोई बात नहीं बेटा, तेरी खुशियां ही मेरी दिवाली हैं। दिन बीतते गए और सरला बूढ़ी हो चली। सर्दियों की एक रात, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सरला ने आग जलाई और बिस्तर पर लेट गई। उसके सिरहाने एक पुराना बक्सा था, जिसमें बेटे की बचपन की तस्वीरें, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और कुछ पुरानी चिट्ठियां रखी थीं। सुबह जब पड़ोसी दूध देने आए तो देखा, सरला शांत पड़ी थी, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। बगल में खुला लिफाफा रखा था, उसमें एक अधूरी चिट्ठी थी। बेटा, इस बार तू मत आना, बस इतना जान ले कि तेरी माँ अब बहुत थक गई है। 3 दिन बाद आदित्य गांव पहुंचा। माँ की चिट्ठी पढ़कर रो पड़ा। शायद अब उसे समझ आया कि शहर की चकाचौंध में उसने क्या खो दिया था। उसने बक्से को सीने से लगाया और फुसफुसाया, माँ, अब कभी देर नहीं करूंगा, बस तुम एक बार लौट आओ। लेकिन कुछ रिश्ते एक बार छूट जाए तो फिर लौटकर नहीं आते। संदेश, माँ की ममता का कोई विकल्प नहीं होता। समय रहते उनसे बात कीजिए, क्योंकि जो आवाज हमेशा आपका नाम पुकारती है, वो हमेशा नहीं रहती।